अच्छा, हम आज पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी स्कोप, उसका जो उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज है उसके बारे में, हम इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो लफ्ज़ है, इसी से पता चल रहा है कि ये किस चीज़ की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड, और मैनेजमेंट का हमें पता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ की मैनेजमेंट होती है। उसमें कोई भी किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट करने के लिए आपको ज़रूरी होती है कि आप उसकी प्लानिंग करें, उसकी ऑर्गेनाइजेशन करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, कोऑर्डिनेशन करें और कंट्रोलिंग करें। अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट को भी आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, प्लान करना है, कोऑर्डिनेट करना है और कंट्रोल करना है। इस तरह आपके जो ह्यूमन रिसोर्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आप मीट कर सकेंगे, ठीक है ना। इसी तरह फाइनेंस को भी सेम ही पैटर्न पे आप मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट के रूल्स को सामने रख कर। तो ये फाइनेंशियल मैटर्स की जो मैनेजमेंट है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। और किस किस एरियाज़ में जो है सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है, क्योंकि फाइनेंस का मतलब है कि आपके पास फंड्स होने चाहिए। तो फंड्स रेजिंग करनी होती है, मुख्तलिफ़ इन्वेस्टर्स से आप पैसा लेते हैं, या मुख्तलिफ़ इन्वेस्टर्स आप पे एतमाद करते हैं, आपको पैसा देते हैं खुद, या बैंक से आप पैसा लेते हैं, या आपके पास अपना पैसा होता है, वो फंड रेजिंग होती है। तो फंड रेजिंग के बाद आ जाती है इन्वेस्टमेंट। तो पैसा जब आ गया तो आपने देखना होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें किन चीज़ों पर। तो वो जो बिज़नेस होता है आपका, उसमें दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, दूसरा करंट एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी वगैरह हो गई। और करंट एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल में जो है डे टू डे बिज़नेस को रन करने के लिए जो आपको एसेट्स चाहिए वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। उसमें कैश भी आ जाता है, रिसीवेबल्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम चेक करते हैं कि हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम मशीनरी ले रहे हैं तो अगर हम ये मशीन लेते हैं 2 करोड़ की, तो 2 करोड़ का जो ये हमने इन्वेस्टमेंट की है ये निकलेगी कब, कैसे, क्या इस मशीन में इतनी कैपेसिटी है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो भी हमें निकाल कर दे और उसमें से प्रॉफिट भी हमें आता रहे, ठीक है ना। तो इसकी बेस पे हम देखेंगे कि डिसीजन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो है ना, हम इस चीज़ को सामने रखते हैं कि इसमें से हमें प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस पे वर्क करना होता है, इस पर रिपोर्ट्स बनती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होता है, यानी आपने फ़ंड रेज़ कर लिया, इन्वेस्ट भी कर दी, अब आपके पास प्रॉफिट आ गया इन्वेस्टमेंट के बाद। तो आपने देखना है कि किस इन्वेस्टर को आपने कहाँ से पैसा फाइनेंस लिया है, उसको जो प्रॉफिट आ रहा है फिर वो प्रॉफिट भी तो शेयर करना है। तो फिर हम इस तरह जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स करते हैं। और जितना ज़्यादा डिविडेंड रेट ज़्यादा होगा, समझ लें कि उसकी प्राइस जो शेयर की होगी मार्केट में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये क्रूशल डिसीजंस जो होते हैं। इसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर एक सर्टेन अमाउंट जो होती है वो कंपनी अपने पास रिटेन भी करती है, प्रॉफिट में से कुछ चीज़ रिटेन करती है जो कास्ट फ्री होती है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास भी इतना फंड बैकएंड पे हो कि हम उसको आगे उसको ग्रो भी कर सकें। तो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और रिटेंशन ऑफ जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी रखती है अपने पास। तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। तो ये छोटा सा चार्ट इन्होंने दिया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है ना, ऑफ किस चीज़ की, फंड रेजिंग की, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की, किस लिए, फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये शार्ट एक पैराग्राफ है। अगर आप पूरी ऊपर से स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसको इन शार्ट समझने के लिए, यानी ये सब हेडिंग्स भी है,
आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिर प्लानिंग को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को, कंट्रोलिंग को, कोऑर्डिनेटिंग को, ठीक है ना। फिर रेजिंग ऑफ फंड्स को अलग से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स को अलग से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह आप एक पैराग्राफ बनते जाएंगे और एंड में फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर आप कंक्लूजन देकर आप इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत शार्ट और प्रिसाइज किस्म का लेक्चर है, तो आप इसको सुनिए, बार बार सुनिए। इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।